नमस्कार सर। साहिब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम प्रकाश दास, कहाँ से आए हैं जी आप? नगला मोती, तहसील वर्तना, जिला इटावा, यूपी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम जो भी भक्ति कर रहे थे वो वही लोक वेद के अनुसार बताए हुए, जैसे कृष्ण भगवान की, दुर्गा की, बीच बीच में हनुमान जी की, और जो हमने एक गुरु बना रखे थे, नकली गुरु, जो अब मालिक की शरण में आने के बाद ही पता चला है, वो भी कबीरपंथी कहे जाते थे। तो बीच बीच में अपने कबीर परमेश्वर की भी कर लेते थे, लेकिन कोई वो सत साधना नहीं हम समझ पा रहे थे। तो सर, ये जो भक्ति आप कर रहे थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? इस भक्ति से हमें लाभ तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये इच्छा अंतरात्मा से बनी रहती थी कि परमात्मा हमें मिले, कहीं परमात्मा हमें मिल जाए। ये ढूंढते ढूंढते हम इसी चक्कर में भटकते रहते थे। पुस्तकें भी पढ़ते थे, कहीं किसी संत से भी मिलते थे तो उनसे भी चर्चा करते थे। हमने अपने इस जीवन में कबीर परमेश्वर से संबंधित, जैसे गांव देहात में कबीर बीजक कहे जाते हैं, कबीर बात जो बोले जाते हैं, कबीर बीजक के भी प्रोग्राम हमने करवाए हैं। 4 प्रोग्राम करवाए अपने सार्वजनिक तौर पर, लेकिन हमें वो शांति नहीं मिल रही थी। वो परमात्मा की जो तड़प थी वो हमें नहीं पूरी हो पा रही थी। तो हमने एक गुरु कर रखे थे कबीरपंथी, तो उन्होंने हमें जो नाम उपदेश किया था, जैसे बताते हैं आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, अखंड नाम, पाताल सिद्ध नाम, जो आज परमात्मा ने हमें बताया, जो वास्तव में ये कोई सुमरन के नाम नहीं थे, लेकिन हमें ये कर रहे थे सब कुछ, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी। आत्मा को वो शांति नहीं मिल रही थी कि जैसे परमात्मा प्राप्ति मिलने के बाद। तो मैं करता रहा, और इसके बीच बीच में हम गलत रास्ते पर भी जा रहा था। बहुत सारे ऐसे विकार भरे हुए थे, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस, मदिरा, ये इतनी घिनौनी चीज़ें मेरे अंदर पैदा हो गई थी। मैं इतना दलदल में फंस गया था, मैं अपने को ये समझ नहीं पा रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन ऐसी मालिक की पीछे से एक मेहर रही है मेरे साथ, परमात्मा कबीर परमेश्वर की, कि ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी मैं उसी क्रिया में लगा हुआ था परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसके साथ साथ मेरे साथ जो भी मेरे साथ बैठने उठने वाले लोग, वो इंतज़ार करते रहते थे कि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे शादी ब्याह, तो ये सोचते थे कि वो व्यक्ति आ जाए तभी हम खाना वाना खाएं। तो या तो कहीं फ़ोन से बात हो गई कि भाई आप कितने समय में आ रहे हैं, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि वो व्यवस्था करके लाएंगे। तो जैसे ही मैं आया वैसे ही लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते थे। बोले साहब आप बहुत लेट हो गए, खाना भी नहीं अभी खाया हम लोगों ने, तब नहीं चलो अब खाते हैं। तो इतना भगत जी मैं बताऊँ, इतना मैं दलदल में डूबा हुआ था, इतने दलदल में मैं फंसा हुआ था। तो मालिक की एक ऐसी दया हुई है, कोई पता नहीं कि मैं सुबह से बैठ जाऊं शाम तक उस ड्रंक करूं, शाम को बैठ जाऊं सुबह तक। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सुबह से लेकर लौट सुबह हो जाए और फिर भी लगा रहता था उसमें। लेकिन मालिक ने मुझ पर ऐसी दया की, मुझे उस दलदल से निकाल लिया, तो मैं करता रहा ये चीज़ें। सब करने के बाद जो बीच में मुझे जो हमने कबीरपंथी नकली गुरु कर रखे थे, मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कि महाराज जी कोई हमें पुस्तक दो। मैं पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता रहता था बीच बीच में। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं पुस्तक अब की बार आपको ऐसी एक पुस्तक दूंगा जो आपने अपने जीवन में कभी पढ़ी ना हो। मैंने कहा ठीक है महाराज, वही हमें देना। तो उन्होंने हमें पुस्तक ला के दी। उस पुस्तक का नाम था
भक्ति सौदागर को संदेश। तो मैंने जब वो पुस्तक लाया घर पे उस पुस्तक को पढ़ा, तो जैसे ही मैंने उसकी सृष्टि रचना पढ़ के एकदम मेरे दिमाग में एकदम हथौड़ा सा लगा। मैंने कि मैं जिस परमात्मा को ढूंढ रहा था, जिस सदगुरु को ढूंढ रहा था, तो वो तो परमात्मा आ चुके हैं इस पृथ्वी पर, और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। मैंने जब उस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, मैंने अपने उन साथियों से कहा जो 20 साथी मेरे पीछे लगे रहते थे। मैंने कहा भाई ये अब काम हम बंद करेंगे, अब तो हमें परमात्मा मिल गए हैं। बोले कैसे? बोले कि हमें की पुस्तक मिली है, ये भक्त सौदागर को संदेश, आप भी समझिए इसको। तो मैंने उस पुस्तक को उन लोगों को भी पढ़ के बताया, तो उन लोगों ने भी समझा, और मेरे साथ कुछ लोग चलने के लिए तैयार हो गए। उनका चलते हैं अब मालिक की शरण में, ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा। क्यों कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। तो उन लोगों ने भी समझा और मेरे साथ वो चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब मैं यहाँ आया तो मालिक ने पहले से दया कर रखी थी, इस कुत्ते को, इस दास को एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी दे रखी थी। तो मैं उस गाड़ी से 5 लोग यहाँ आए। तो हम यहाँ इस रोड से भटक रहे थे, पूछते पाछते जैसे तैसे तो यहाँ तक आ पाए। रात के करीब 12 बज गया था। कोई भी रोड पे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था उस समय कि हम किसी से पूछ लें कि ये स्थान कहाँ पे है, ये आश्रम कहाँ पे है। लेकिन 3-4 चक्कर हो गए इधर से उधर घूमते घूमते उस रोड पर। तो एक व्यक्ति मिला, हमने उससे कहा, हमने कि भाई हम ये सतलोक आश्रम बरवाला ये जाना चाहते हैं, ये कहाँ पे पड़ता है? बोले, वो उल्टी भाषा में बोला, बोले कौन? मालिक का नाम लेके उसने कहा गलत तरीके से। तो मैंने कहा अरे ये तो आदमी बेकार है। फिर मैं चला आया फिर वापस। तो एक जगह यहाँ रोड पे ही एक होटल सा था, मैंने उस पूछा आके, हमने कि भाई ये स्थान कहाँ पे है, सतलोक आश्रम? तो उस व्यक्ति ने बताया कि आप ऐसे ऐसे ये लाइट जल रही है, ये वहाँ पे आप चले जाओ। तब यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था रोड पे। तो फिर मैं जैसे ही आया वापस तो एक हमें रास्ता दिखाई दिया इधर को, रोड से कच्चा रास्ता, मैं उसी पर चला आया। तो आगे देखा कि ये गेट लग रहा है। तो वहाँ पे हम मालिक के जो भी सेवक थे उन्होंने हमें बड़े आदर से लिया, सम्मान से लिया, और बोले भगत जी कहाँ से आए हैं? मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे इटावा यूपी से आया हूँ। बोले आओ भगत जी आओ। बोले कैसे आपको पता चला है? तो मैंने बताया, मैंने भगत जी ऐसे ऐसे हमें ये पुस्तक मिली भक्त सौदागर को संदेश, उससे मैंने पढ़ के मैंने समझा, जाना, फिर मैं यहाँ आया। तो उन्होंने फिर सारी व्यवस्था बताई हमें। इससे पहले भगत जी एक चीज़ और रह गई, मैंने परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह भटका, बहुत कुछ किया। एक आशुतोष महाराज जी के नाम से और जाने जाते हैं, वहाँ हमें कुछ लोग बीच में मिले, उन्होंने बताया कि वो गुरु एक सदगुरु ऐसे हैं जो कि परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम उनसे भी मिलते हैं। तो हम मेरे यहाँ इटावा में उनका 3 दिन का प्रोग्राम था। तो मैं वहाँ गया, बोले कि आप 3 दिन सत्संग सुनिएगा, उसके बाद अगर समझ में आ जाए तो आप गुरु कर लीजिए। तो 3 दिन हमने सत्संग सुना। लास्ट के दिन उन्होंने कहा कि आप नाम लिखा दीजिए, मैंने नाम लिखा दिया। तो उनके प्रचारक आते थे उस प्रोग्राम को करने, तो वो प्रचारक ही नाम उपदेश किया करते थे। तो जब हम काफ़ी लोगों के नाम लिस्ट में लिख जाते थे तो सबको एक जगह बैठा के एक कमरे में या हॉल में, उसमें वो अपनी वो पूरी प्रक्रिया बताते थे। तो उसमें क्या था कि मेडिटेशन बताते थे, वो 2.5 घंटे का सुबह और 2.5 घंटे का शाम को, और आंख बंद करके कान बंद करवा के और वो प्रकाश दिखवाते थे। तो उन्होंने वही चीज़ मेरे साथ की। तो उन्होंने जैसे ही आंख बंद करवाई, थोड़ी देर बैठाए रखा, उसके बाद उन्होंने आके मेरी आँखों को दबाया
दबा के उन्होंने प्रकाश दिखाया। पूछा कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? हमने कि समझ में नहीं आया। बोले क्या दिखाई दिया आपको? मैंने कहा कुछ नहीं, प्रकाश सा दिखाई दिया। बोले कि बस यही परमात्मा का साक्षात्कार है, यही प्रकाश ही रूप है परमात्मा का। मैंने कहा ठीक है। बोले आप 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को आप ये मेडिटेशन किया करेंगे, धीरे धीरे आगे चल के आपको मालिक का ऐसी साक्षात्कार होता रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने भगत जी वो भी लगभग 6 महीने उसको किया। 6 महीने करने के बाद मुझे लगा ये तो हमें साधना बिल्कुल गलत लग रही है। एक तो बैठे बैठे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हमने की, ये तो मेरे पैर भी खराब हो जाएंगे, आँख भी खराब हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन मुझे उससे कोई पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने उस साधना को छोड़ दिया। वैसी मालिक की दया हुई उसी बीच, और मैं यहाँ मालिक की शरण में आ गया, परमात्मा की शरण में आ गया। आज मुझे वो संतुष्टि मिली है। सर पहले आप जो भी भक्ति करते थे, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, माता जी की, आशुतोष जी महाराज से आप, और एक कबीरपंथी संत से भी आप जुड़े थे, तो क्या नाम था उनका? कबीरपंथी संत, उनका नाम था प्रेमदास अनुरागी, जो कि हमारे वहीं पड़ोस के गांव के थे। तो प्रेमदास अनुरागी जी से भी आप जुड़े, उनके सानिध्य में आपने भक्ति भी की, कोई लाभ आपको मिला नहीं। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो भक्ति आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जो हमारे परम सतगुरुदेव ने जो हमें भक्ति मार्ग दिया है, इससे हमें पूर्ण संतुष्टि मिली है, पूर्ण शांति मिली, और हमें जो फायदे मिले हैं, जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो मालिक ने चमत्कार किए हैं, उनके बारे में हम अगर आपको बताएं तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। पहली तो ये कि मैं ऐसे दलदल में फंसा हुआ था, इस काल के कोलू में, उस दलदल से परमात्मा ने हमें एक झटके में निकाल लिया। और जो मैं चाह रहा था, जो मैं ये पाने की अंतरात्मा थी, वो हमें परम पिता परमात्मा की शरण में आने के बाद ही हमें वो शांति मिली हुई है। इसके अलावा मेरे साथ जीवन में और भी चमत्कार हुए हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां बनी रहती थी। हमारी भक्तमती के साथ, भक्तमती बीमार बनी रहती थी। कभी बच्चों की बीमारी, कहीं किसी को बीमारी, तो जो भी मैं पैसा पैदा करता था वो बीमारियों में ही चला जाता था। जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में से चरणों में आया, तो मुझे उन सारी बीमारियों से निजात मिला और पूर्ण फायदा मिला हमें। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की डेट में इस पूरी पृथ्वी पर क्या 21 ब्रह्मांडों में हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की अलावा किसी के पास कोई भी सत्साधना नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि ये मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाए के जो न रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। ये जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं सभी अपने बहन भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि मालिक की शरण में आकर के अपना कल्याण कराएं और मोक्ष को प्राप्त करें। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।